वेलकम टू आवर चैनल। आई एम वाजिद सर। आज जो हम पढ़ेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर का। देखिए पढ़ेंगे हम पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर। पर्सनल लेटर वो हैं, पर्सनल लेटर आर दोज विच वी राइट टू आवर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर वो हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को या दूसरे रिश्तेदार को हम भेजते हैं। ये फॉर्मल लेटर जो है इसका कुछ टोन है, वो टोन फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑफिशियल लेटर लिखते हैं उस तरह का हो। क्या क्या इसका फीचर्स क्या क्या है? इसका फीचर ये है कि इसका टोन पर्सनल हो, कन्वर्जेशनल हो, ऐसा कि जैसे बातचीत हम करते हैं, जैसे एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं वैसा होना चाहिए। लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए और कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। सिंपल और कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे और इसका जो टोन होगा वो टोन होगा फ्रेंडली टोन होगा। जैसे हम आपसे किसी दोस्ताना किसी से बातचीत करते हैं या बहुत ही फ्रैंक होते हैं हमसे, जाहिर है हम अगर फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे हैं या फ्रेंड्स को लिख रहे हैं या रिलेटिव को लिख रहे हैं तो उसका अलग होता है। वही अगर हम दूसरा टाइप का जो लेटर है, फॉर्मल लेटर है, उसमें हम किसी बैंक मैनेजर को लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं, ऑफिसर्स को लिखते हैं, बिजनेस किसी पर्पज़ से लिखते हैं, तो जाहिर हम किसी और को लिख रहे हैं वहाँ पर। और अक्सर ऐसा होता है कि हम अननोन लोगों को भी हम लिखते हैं, तो वहाँ पे बहुत मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है पर्सनल लेटर है, इसमें हम बिल्कुल फ्रेंडली टोन रखते हैं, फॉर्मल टोन रखते हैं और उस तरह से ईजी सेंटेंस हम लिखते हैं, ईजी और बातचीत वाला कन्वर्सेशनल हमारा अंदाज होना। तो हम पहले देखते हैं कि इसका लेआउट कैसे होगा, कैसे इसका जो कंटेंट जो है वो लेआउट किस तरह से, पहले क्या लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले लिखेंगे हम सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस। इसके बाद हम थोड़ा सा एक लाइन हम गैप देंगे, फिर हम लिखेंगे डेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हम लिखेंगे डेट और उसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। अब देखिए सेंडर्स एड्रेस में यहाँ पे भेजने वाले का, सपोज यू आर राइटिंग पर्सनल लेटर टू योर फ्रेंड, टू योर रिलेटिव और टू योर फादर मदर, किसी को भी। तो आप अगर बाहर है, कहीं हॉस्टल में हैं, आप कहीं दूसरे शहर में हैं, आप वहाँ से लेटर लिख रहे हैं या घर पे या कहीं बाहर लिख रहे हैं, तो आप पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस हो, ABCD जो भी एड्रेस वहाँ लिखेंगे। उसके बाद डेट है, डेट का फॉर्मेट वही है। जैसे हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल जून 13, 2021, पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर, ये फॉर्मेट हम लिखेंगे। सैल्यूटेशन चूँकि बहुत ही ये हमारा फ्रेंडली टोन होता है इसमें, तो हम डियर से लिखते हैं। डियर के बाद अगर फ्रेंड को लिखना नाम है तो वो लिखेंगे, अगर भाई को लिखना है भाई का नाम लिखेंगे, अगर फादर को तो डियर फादर, डियर मदर, इस तरह करके हम इसको लिखेंगे। ये रहा इसका लेआउट। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर। क्या है बॉडी ऑफ द लेटर? हम लिखते हैं फिर बॉडी ऑफ द लेटर क्या क्या है। या तो आप एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो एक से ज़्यादा पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। इसको आप चाहें तो पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3 भी कर सकते हैं, 3 पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3 भी कर सकते हैं। और चाहे तो एक पैराग्राफ में भी अपनी बात अगर छोटा लिखते हैं तो एक पैराग्राफ में बात लिख सकते हैं, आप क्या कहना चाहें। अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ में आप लिखते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर आप ग्रीटिंग्स वगैरह आप लिखते हैं, हाल चाल पूछते हैं, आप वेल बीइंग एक दूसरे की जानते हैं, खैरियत कैसी है। दूसरे में आप लिखते हैं पर्पस ऑफ योर लेटर, क्यों आपने लिखा है। और तीसरे में जो है यहाँ पे आप क्लोज करते हैं और इस जगह पे आप कुछ जैसे उनको एक याद दिलाते हुए रिमाइंडिंग आप करते हैं, रिमाइंडर देते हैं कि आप लिख सकते हैं जैसे होप यू विल राइट सून या होप यू विल रिप्लाई, यू विल रिस्पॉन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। तीसरे में आइए चाहें तो एक पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो हिस्सा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसके बाद वाला हिस्सा है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कैसे ख़त्म करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, हम कैसे करेंगे। जाहिर है कि ये लेटर ये बहुत ही फ्रेंडली वे में हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम लिखेंगे जैसे योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बेस्ट रिगार्ड्स, या और लव करके आप लिख सकते हैं। और आफ्टर दैट इसके बाद यू विल राइट योर
यू राइट योर नेम, और उसके पीछे एक थोड़ा सा हम जगह छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ेंगे। यू हैव टू राइट योर नेम हियर, और इस बीच में जो गैप होगा यहाँ पे आप साइन करेंगे, योर सिग्नेचर इसके बीच में होगा। ये रहा इसका लेआउट रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम एक एग्जांपल इसका हम सॉल्व करेंगे। एक मॉडल, एक सैम्पल जो है, एक सैम्पल लेटर लिखेंगे इनफॉर्मल का, पर्सनल लेटर का, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। आपको पता चलेगा कैसे कैसे एक हम फिर डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी और फिर करेंगे। इसको पहले ले लें। हमने लेआउट देख लिया कि लेटर कैसे लिखते हैं, पर्सनल लेटर। अब हम पर्सनल लेटर के एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। ये जो एग्जाम्पल अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स में 10th और 12th में, बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा गया है, और 12th के लास्ट ईयर शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन कि राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड मनी टू बाई बुक्स। आप क्लास पास कर चुके, नए क्लास में आप आए हैं, न्यू क्लास, आपको नई किताबें की ज़रूरत है। आप अपने फादर को लिखिए, आप हॉस्टल में हैं, उनको लिखिए कि आपके लिए वो पैसा भेजें ताकि वो किताब खरीद सकें। क्या हम लेटर राइट अ लेटर टू योर फादर, द लेटर टू योर फादर, फादर को लेटर लिखना है और उनसे पैसा मांगना है ताकि आप बुक्स खरीद सकें, कोर्स बुक अपनी अगले इसके लिए। तो खैर हम कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सपोज़ आप हॉस्टल में हैं तो आप लिखेंगे, हॉस्टल का एड्रेस लिखेंगे आप, रूम नंबर 7 KVS मुजफ्फरपुर। ये एड्रेस हुआ, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस, रूम नंबर 7 KVS, या कुछ भी आप एड्रेस, ये मैं एक सैम्पल एड्रेस आपको मैं दे रहा हूँ। इसको पहले देखें कैसे हम करेंगे। इसको हमने पहले सबसे पहले क्या लिखा, लेआउट में सबसे पहले एड्रेस है, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, फिर हम डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट मंथ, डेट, फिर ईयर, यहाँ पे हम कॉमा देके सेपरेट करेंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके, डियर फादर, ठीक है, सैल्यूटेशन डियर फादर। उसके बाद अब आता है बॉडी। आप चाहें तो एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, आप चाहे एक से ज़्यादा पैराग्राफ में लिख सकते हैं। आप किससे लिख रहे हैं, वाई आर राइटिंग लेटर, बिकॉज यू आर इन द हॉस्टल, यू हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन, नाउ यू आर इन द नेक्स्ट क्लास, योर न्यू क्लास, you have got promotion and you want new books, new syllabus book for your new class। आप नई सिलेबस की जो कोर्स बुक, टेक्स्ट बुक है वो आपको चाहिए। तो फिर हम कैसे लिखते हैं आगे, हम बॉडी शुरू करेंगे। कैसे शुरू करते हैं, अगर कई पैराग्राफ में लिखना है तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो हम खैरियत पूछते हैं एक दूसरे की, थोड़ा सा उससे पूछते हैं। कैसे लिखेंगे, बिल्कुल कन्वर्सेशनल, क्या होना चाहिए, कन्वर्सेशनल होना चाहिए, जैसे बातचीत हम करते हैं कन्वर्सेशन वैसे। आई एम फाइन हियर एंड होप यू ऑल वुड ऑल्सो बी फाइन एट होम। मैं अच्छा हूँ सेंटेंस आप अपने हिसाब से सिंपल लिख सकते हैं, अलग अलग। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ, एंड होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, यू ऑल, आप सभी घर पे जितने भी लोग हैं, ऑल फैमिली मेम्बर्स, यू वुड ऑल्सो बी फाइन एट होम, आप लोग घर पर होंगे। ये खैरियत पूछने की बात है, ठीक है। देयर इज़ द गुड न्यूज़, देयर इज़ द गुड न्यूज़ फॉर यू, एक अच्छी खबर है आपके लिए। देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू दैट आई हैव पास्ड माई फाइनल एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीज़न। ये पहला हुआ, आपने खैरियत पूछ लिया और कुछ न्यूज़ आपने शेयर कर लिया। अब थोड़ा सा जगह छोड़ के दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। जो पर्पस ऑफ राइटिंग, क्यों आप लेटर लिख रहे हैं, दूसरा पर्पस, नाउ आई एम इन क्लास 12, अब मैं क्लास 12 में हूँ,
आई हैव बीन प्रमोटेड, मैं प्रमोटेड किया जा चुका हूँ। आई हैव गॉट प्रमोशन, अब मैं नए क्लास में हूँ। सो आई नीड न्यू कोर्स बुक्स फॉर क्लास 12, इसलिए मैं क्लास 12 के लिए नई कोर्स बुक मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। ठीक है, प्लीज़ सेंड मी ₹2000, मुझे 2000 रुपया। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में बॉडी ऑफ द लेटर में फर्स्ट में हमने लिखा कि खैरियत क्या है, कैसे हैं, सब ठीक ठाक है, वेल बीइंग पता कर लिया। दूसरे में पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर, क्या आपने क्यों लेटर लिखा है हॉस्टल से, तो क्या है, नाउ आई एम इन क्लास 12, मैं अभी क्लास 12 में हूँ। सो आई नीड न्यू कोर्स बुक, अब मुझे नई कोर्स बुक्स चाहिए फॉर क्लास 12 के लिए। क्या है, प्लीज़ सेंड मी, मुझे भेजिए, प्लीज़ सेंड मी, ये वाला सेंटेंस जो है यहाँ लिख लेते हैं हम, प्लीज़ सेंड मी ₹2000, प्लीज़ मुझे ₹2000 भेज दीजिए। ये हुआ आपका। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ जो है वो हम देखेंगे, इतना पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थर्ड पैराग्राफ हम लिखते हैं। अब हम पैरा 3 देखेंगे, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसको कॉपी पे आप जब नोट करेंगे, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3 जो है वो इंडिकेट करेगा, वो बताएगा कि अब लेटर एंड हो रहा है। तो पैरा 3 में हम ये बताएंगे कि हाँ आप कितना जल्दी पैसा भेज रहे हैं, या होप कि आप जल्दी भेजेंगे, या रिप्लाई करेंगे, ये लिखते हुए और फिर हम एंड करते हैं। तो पैरा 3 जैसे आपने लिखा होगा, एक लाइन फिर छोड़ के पैरा 3 हम लिखेंगे, होप यू विल सेंड द मनी as early as possible, होप यू विल सेंड द मनी एज अर्ली एज पॉसिबल, उम्मीद करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप पैसा भेज देंगे। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, वेटिंग फॉर योर क्विक रिप्लाई, वेटिंग फॉर योर क्विक रिस्पॉन्ड, जितना जल्दी आप वेटिंग फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स, जितना जल्दी आप रिस्पॉन्स करेंगे वो हम लिखेंगे। उसके बाद फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, इसको आप बंद करेंगे एक लाइन छोड़ के, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जैसे लिखते हैं, अगर किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप लिखते हैं बेस्ट रिगार्ड लिखते हैं, योर्स ट्रूली लिखते हैं। आप फादर को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, तो बेहतर है आप लिखेंगे योर्स लविंगली, योर्स लविंगली। याद रखिए अक्सर लोग यहाँ पे कॉमा अपस्ट्रॉफी देते हैं, अपस्ट्रॉफी या ऊपर में ये कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, योर्स लविंगली ऐसे लिखेंगे हम। फिर उसके बाद आप स्पेस यहाँ पे छोड़ेंगे सिग्नेचर के लिए, यू विल हैव टू राइट हियर, आप यहाँ साइन करेंगे और नीचे यहाँ पे अपना नेम आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे, नेम XYZ जो भी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब देखिए लेटर राइटिंग जो है ये इनफॉर्मल पर्सनल लेटर है, जो फादर को, मदर को, फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को लिखते हैं। ये लेटर राइटिंग आज ये लॉस्ट आर्ट है, ये अब ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अगर फादर को बोलना हो कि मुझे पैसा भेजिए कुछ ख़रीदने के लिए, तो जाहिर है कि आप प्रेफर करेंगे, आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। आज व्हाट्सअप का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है। लेकिन चूंकि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानना ज़रूरी है ये सब स्किल कि कैसे लेटर लिख, तो पास्ट में लेटर का बहुत अहमियत जब तक कि मोबाइल या इंटरनेट का ज़माना नहीं था, आज से 10-15 साल पहले तक भी देखें, फिर भी एज ए स्टूडेंट आपको ये जानना ज़रूरी है। तो कम से कम इनफॉर्मल लेटर तो अब नहीं लिखा जाता है, लेकिन फॉर्मल लेटर आज भी लिखा जाता है। आपको बैंक में काम हो, आपको लेटर लिखना होगा और उसका एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। आपको स्कूल में छुट्टी लेनी हो या कोई आपसे गलती हो गई, एक्सक्यूज़ लेटर है, या आपको किसी कंपनी में कुछ होता है तो वहाँ पे आप कंप्लेन लेटर करते हैं, भले उसको मेल की शक्ल में भेजते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर अभी भी है। तो मैंने पिछली वीडियो में फॉर्मल लेटर पढ़ाया है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका फॉर्मल लेटर का लिंक डाल दूंगा, आप फॉर्मल लेटर भी वहाँ पढ़ लेंगे। फॉर्मल लेटर क्या है, जो आप भेजते हैं, किसी बिजनेस कंपनी को भेजते हैं या ऑफिसेस को भेजते हैं, अपने प्रिंसिपल को या कहीं और भेजते हैं, तो वैसे लेटर को हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो उसका लिंक में मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन लिंक, आप वहाँ से
फॉर्मल लेटर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी रिलेटिव्स उनको ज़रूर शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।